ठीक है, शायद मैं आपके पास लौटता हूं। वो ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपने भी बताया कि विमान हादसे से जुड़ी इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि विमान का ब्लैक बॉक्स मिल गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, 2 में से 1 ब्लैक बॉक्स मिल गया है, ये खबर अभी मिल रही है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर भी बरामद कर लिया गया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और ब्लैक बॉक्स दोनों बरामद कर लिए गए हैं और इन दोनों का मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं आपको यह भी एक चीज बता दूं कि इन दोनों के मिलने से फौरन सारी चीजें मिल जाएंगी, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि जो मैसेजेस अंदर होते हैं इस वॉइस रिकॉर्डर के अंदर या फिर ब्लैक बॉक्स के अंदर, उनको कई बार डिकोड करना पड़ता है, तो इसमें कम से कम 5, 7, 10 दिन का वक्त भी लग जाता है। तो थोड़ा सा इंतजार करना होगा और उसके बाद इस हादसे की एग्जैक्ट वजह निकलकर सामने आएगी। ये पता चल पाएगा कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में उस दौरान क्या रिकॉर्ड हुआ, आखिरी पलों में क्या बातचीत हो रही थी दोनों पायलटों के बीच में, और ब्लैक बॉक्स में क्या मैसेज रिकॉर्ड हुआ है। इसके लिए मुझे लगता है कि 5-7 दिन कम से कम इंतजार करना होगा, तब ये डेटा निकलकर सामने आएगा, क्योंकि उसको एनालाइज भी करना पड़ता है। शाहिद लगातार मेरे साथ इस वक्त बने हुए हैं। शाहिद इस समय अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में हैं। शाहिद, डीएनए सैंपलिंग यहां हो रही है या बीजे मेडिकल कॉलेज में हो रही है, दोनों जगह कराई जा रही है? नहीं रोहित, दरअसल जो है सैंपल कलेक्शन का काम जो है यहाँ हो रहा है और उसके बाद जो है ये फॉरेंसिक जो यूनिवर्सिटी है हमारा ये गांधीनगर में, यहाँ से कलेक्ट किया जा रहा है और वहाँ इस यूनिवर्सिटी में, फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी में उसे सैंपल को भेजा जाएगा। फिर उसकी रिपोर्ट आएगी, क्योंकि यहाँ पे सारे जो है नजदीक भी है और यहाँ पे जो जाए वारदात है, जाए हादसा है, हादसे के पास ही जो है अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल है, तो इस हिसाब से भी कि जो रिश्तेदार हैं उनको भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि यहाँ से 40-45 किलोमीटर जो है गांधीनगर इलाके में जो है फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी है। और कहा यह भी जाता है कि किसी भी तरह के यूनिवर्सिटी में कोई सैंपल वगैरह नहीं लिया जाता, बल्कि हॉस्पिटल के थ्रू यहाँ आता है और हॉस्पिटल से जब वो डीएनए सैंपल लिया जाता है तो बाकायदा सील की जाती है और उसके बाद फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी में जाती है और फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी से जो है जो रिपोर्ट आती है वो भी उसी हॉस्पिटल को आती है। हॉस्पिटल चूंकि ये केस है तो उसमें अगर पुलिस केस होता है तो वो रिपोर्ट पुलिस को दी जाती है। अब इस तरह के केसेस हैं तो इसमें मैच करने के लिए जो है यहाँ दिया जाएगा। फिर जो फैमिली और जो मृतक हैं उनके डीएनए जो है रिपोर्ट जो है मैच कराई जाएगी। फिर जिसके जो परिजन रहेंगे उनको शव जो है उनके अंतिम संस्कार के लिए उनके हवाले किए जाएंगे। अब चूंकि हालात ही ऐसे थे और जो शव है ना, आपको मैं बता दूं कि पहचानने लायक नहीं है, इतनी बुरी तरह से जो है जल गए हैं कि जिसे बयान करना जो है नामुमकिन है। अंदाजा लगाइए कि 6 से 7 सेकंड में क्या हशर हुआ होगा जब वो लोग जो है एक ख्वाब देखते हुए लंदन जाने के सफर वो तय करने की सोच रहे थे और जो उनका ये लंदन का जो सफर है उनका जो है जिंदगी का आखिरी सफर हो गया। अब क्योंकि कुछ ऐसा ही हाल जो वहाँ के डॉक्टर जो थे नीचे कैंटीन में बैठे थे, खाने में बैठे थे और वहां पे भी जो है कुछ उतना ही मोहलत 5 से 7 सेकंड में सब कुछ हो गया। तो अब ये सारे लोग जो है, अब पहले अगर कुछ होता, चूंकि शिनाख्त जो है उनकी हो नहीं सकती, तो अब शिनाख्त ना हो तो उसके लिए रोहित जो ये डीएनए सैंपल ही एकमात्र जरिया है जिसके जरिए ये सारी चीजें की जा रही है। और अभी जब मैं यहाँ जिस हॉस्पिटल में हूँ यहाँ पे जो है जो रिश्तेदार हैं वो सब लोग बैठे हुए हैं, उनके सैंपल का कलेक्शन, ब्लड कलेक्शन, ये सारी चीजें की जा रही है। जी ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद आपका इस जानकारी के लिए। और इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता दूं, अहमदाबाद विमान हादसे की जांच अब और तेज कर दी गई है। क्रैश साइट पर फॉरेंसिक की टीम पहुंच गई है। हादसे वाली जगह से विमान का डीवीआर भी बरामद कर लिया गया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं, फॉरेंसिक टीम मौके पर है और वो लगातार इस तरह के एविडेंसेस, साइंटिफिक एविडेंसेस ढूंढ रही है जिसके जरिए इस हादसे की वजह का पता चल सके। दरअसल आप ये समझिए कि बहुत सारे सबूत, बहुत सारे साइंटिफिक एविडेंसेस को जुटाना पड़ेगा, फिर उन सबको एक साथ रखना पड़ेगा, फिर उनको एनालाइज करना पड़ेगा, फिर उनको जोड़ना पड़ेगा आपस में कड़ियों को, और तब जाकर हादसे की जो असल वजह है वो निकलकर सामने आएगी। इसमें ब्लैक बॉक्स का भी उतना ही इंपॉर्टेंस है, इसमें वॉइस रिकॉर्डर का भी उतना इंपॉर्टेंस है, इसमें डीवीआर का भी उतना इंपॉर्टेंस है, इसमें बाकी और जो फॉरेंसिक एविडेंसेस हैं वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट, उतना ही जरूरी है। तो ब्रेकिंग न्यूज ये है कि हादसे की जांच इस वक्त तेज हो गई है और डीवीआर भी बरामद कर लिया गया है। फॉरेंसिक टीम इस वक्त मौके पर है और जो भी अहम, जरूरी और इंपॉर्टेंट फॉरेंसिक एविडेंस है, साइंटिफिक एविडेंस है इस हादसे का, उसको कलेक्ट कर रही है, उसको जुटा रही है, ताकि जल्द से जल्द ये सबके सामने आ सके कि इतना बड़ा विमान हादसा, जिसे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा विमान हादसा कहा जा रहा है, ये इतना बड़ा विमान हादसा हुआ कैसे, किसकी लापरवाही से ये 317 लोगों की जान गई। ये तमाम सवाल हैं जिसका जवाब पूरा देश जानना चाहता है।
इस बीच में आपको बता दूं, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये अस्पताल की तस्वीरें हैं जहां पर मरीजों को रखा गया है, जो घायल हैं इस हादसे के, उनको रखा गया है और उनके इलाज में किसी तरह की कोई कमी ना आए, इसीलिए यहां पर लगातार जो जरूरी मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, दवाएं हैं, जो फैसिलिटीज हैं, वो प्रोवाइड कराई जा रही हैं। युद्ध स्तर पर आप समझिए कि इस वक्त काम हो रहा है अहमदाबाद में, क्योंकि हादसा बहुत बड़ा है। इस हादसे में ऑलरेडी 317 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और कोई कैजुअलिटी इसमें ना हो, इसीलिए जो मेडिकल टीमें हैं, रेस्क्यू टीमें हैं, पुलिस की टीम है, वो जी जान लगाकर काम कर रहे हैं।